गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MNCs भी बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस। हिंदी में इसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं संयुक्त साहस। माने यहाँ पे हम दो टॉपिक्स के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। एक तो हम ये जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय जो निगम है, कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनका क्या मतलब है, उनके बारे में जो है उनकी विशेषताएं, लाभ, हानियां, ये हम जानेंगे। और उसके बाद जो है हम जो दूसरा हमारा कंसेप्ट है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त साहस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विषय में हम जानेंगे। इसमें हमारे जो सब टॉपिक्स होंगे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ MNCs। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ क्या होता है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम ग्लोबल कॉर्पोरेशंस भी बोल देते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे, इसी कड़ी में डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम MNCs की। डेफिनेशंस हमारी जो कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमारे डिफाइन करते हैं, अपने विचार रखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, तो उसमें से हम मुख्य विचार जो है वो जानेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिभाषा। और लास्ट में आज हम पढ़ेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MNCs। माने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं क्या हैं, ये हम जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अर्थ की। तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, बहुराष्ट्रीय। बहु का मतलब है ज्यादा, एक से ज्यादा। मल्टी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मल्टीनेशनल। मल्टी माने एक से ज्यादा, नेशन माने राष्ट्र। बहुराष्ट्रीय एक से ज्यादा राष्ट्र माने ऐसी कंपनियां जो एक से ज्यादा राष्ट्रों में, एक से ज्यादा देशों में व्यवसाय करती हैं, उन्हें हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। माने ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी कॉर्पोरेशन, ऐसा कोई भी निगम, कोई भी कंपनी बच्चों जिसका जो स्केल है वो इतना लार्ज है, इतने बड़े आकार का, इतने बड़े आकार के जो है वो काम करती है, इतने लार्ज साइज पे काम करती है कि वो एक देश के बजाय वो विभिन्न देशों की दशाओं का, उनके यहाँ जो भी रॉ मेटेरियल है, वर्कफोर्स है, उनका प्रयोग करते हुए काम करती है, अपनी मार्केट को विस्तृत बना लेती है, बड़ा कर लेती है। तो ऐसी कंपनियों को हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। यहां मैंने लिखा है, इसका अभिप्राय उन कंपनियों से है जिनकी क्रियाएं क्या होगी, कंपनी क्या क्रियाएं करेगी। बिजनेस या तो गुड्स का परचेज और सेल करेगा, या फिर वो सर्विसेज को परचेज और सेल करेगा। तो जो भी उसकी क्रियाएं हैं एक से अधिक देशों में चलती हैं। एक से ज्यादा देशों में जो अपनी एक्टिविटीज, अपनी ट्रांजैक्शंस करती हैं कंपनियां, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो ILO रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है उसमें, बहुराष्ट्रीय उपक्रमों की आवश्यक प्रकृति। बहुराष्ट्रीय उपक्रमों की आवश्यक प्रकृति इस बात में निहित है कि बहुराष्ट्रीय उपक्रमों का प्रबंधकीय कार्यालय एक देश में स्थित है, जिसे हम गृह देश कहते हैं, जबकि व्यवसाय कई अन्य देशों में किया जाता है, जिन्हें हमें मेजबान देश कहते हैं। माने यहाँ पे इसकी नेचर के बारे में बताया गया है इस परिभाषा में, ILO रिपोर्ट में। इसमें कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी है
जिसका जो मुख्य कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, प्रबंधकीय कार्यालय भी उसको हम बोल सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो एक देश में है, जिस देश की वो कंपनी है, जिस देश की वो कंपनी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम गृह देश बोलेंगे। जिस देश में उसका हेड ऑफिस है, उसका प्रबंधकीय कार्यालय है, उसको हम क्या बोलेंगे? गृह देश बोलेंगे। इसको इंग्लिश में हम होम कंट्री भी बोल सकते हैं और पेरेंट कंट्री भी बोल सकते हैं। जहां की वो है उसका गृह देश या पेरेंट कंपनी है और वहीं पे उसका मुख्य कार्यालय है। माने जो भी उस मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस मेकिंग होती है, जो भी मुख्य निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे के सारे उसी होम कंट्री में, पेरेंट कंट्री में जो मुख्य कार्यालय है उसी कार्यालय में लिए जाते हैं। माने उसकी समस्त गतिविधियां, ऑल एक्टिविटीज ऑपरेट की जाती हैं, संचालित की जाती हैं फ्रॉम हेड ऑफिस सिचुएटेड एट होम कंट्री। जो भी उसका गृह देश में प्रबंधकीय कार्यालय स्थित है, वहीं से सारी की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। जबकि ये व्यवसाय कहां करती हैं? इनकी जो शाखाएं फैली होती है, ब्रांचेस फैली होती हैं, वो कई अन्य देशों में फैली होती है, किया जाता है। और उन अन्य देशों को हम क्या बोलते हैं? मेजबान देश बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हमें होस्ट कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट कंट्री। मेजबान मतलब मेजबानी करते हैं। दूसरे देश की कंपनी हमारे यहां आ रही है बिजनेस करने के लिए, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, तो हम मेजबान हैं, हमें होस्ट कंट्री है। जैसे कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप क्या होते हो? आप होस्ट होते हो। तो इसी तरह से हम यहां पे भी बात करें तो जिस देश की कंपनी है वो गृह देश है, होम कंट्री है, पेरेंट कंट्री है, और जिन दूसरे देशों में वो जाते हैं व्यवसाय करने के लिए, तो वो जो देश है वो मेजबान देश है, वो होस्ट कंट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एमएनसीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं क्या पाई जाती हैं इनमें, ग्लोबल एंटरप्राइजेज में, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस में, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता हमारी है केंद्रीय प्रबंध, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। माने प्रबंध अलग अलग देशों में नहीं होता है, प्रबंध जो है वो एक ही देश से संचालित होता है, प्रबंध जो है वो एक ही जगह से होता है, जिसको हम पेरेंट कंट्री, होम कंट्री बोलते हैं। उसी कंट्री में जो प्रबंधकीय कार्यालय है, जो मैनेजरियल ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वहीं से सारे के सारे समस्त निर्णय लिए जाते हैं, वहीं से उसकी समस्त गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हम इसको। व्यवसाय जरूर अलग अलग देशों में कर रही है, लेकिन वो अलग अलग कंपनियां नहीं है, कंपनी वो एक ही देश की है, वही अन्य जगहों पर अपना व्यवसाय कर रही है। नेक्स्ट हमारा है विश्व स्तर पर। यहां मैंने लिखा कि मुख्य कार्यालय गृह देश में होगा, होम कंट्री, और शाखाएं जो होंगी, ब्रांचेज होंगी, वो मेजबान देश, होस्ट कंट्रीज में। सेकेंड है विश्व स्तर पर फैलाव। ये किसी एक देश में काम नहीं करती हैं, बल्कि ये विश्व के विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को फैलाती है। इसीलिए हम कहते हैं विश्व स्तर पर फैलाव, माने वर्ल्ड वाइड रीच इनकी है, पूरे विश्व में जो ये काम करते हैं। ये क्या क्यों काम करते हैं पूरे विश्व में? अवेल बेनिफिट ऑफ द कंडीशंस ऑफ होस्ट कंट्रीज। जो भी होस्ट कंट्री है, मेजबान देश है, उसकी जो कंडीशन है, दशाएं हैं, उसका फायदा उठाने के लिए ऐसा करती है। अब जैसे कि अगर एक देश में हम बात करें, कोई ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो उस कंपनी को कार्य करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उसे डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। उसे जो है इसके लिए लेबर फोर्स भी चाहिएगी,
उसे इसके लिए रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादातर इन्हीं दो चीजों को का दोहन करने के लिए, इन्हीं का लाभ उठाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अन्य देशों में अपनी ब्रांचेज खोल लेती हैं। कुछ देशों की भौगोलिक दशाओं के कारण वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो कि वहां प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम होती है, सस्ता मिलता है। तो जो होम कंट्री है वो अपनी कंपनियों की ब्रांचेज उन देशों में जो है वो खोल देती है उस रॉ मटेरियल का बेनिफिट उठाने के लिए। इसी के साथ साथ जो है कुछ देशों में, जैसे कि भारत की हम बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, तो जो लेबर फोर्स है वो हमारी प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाती है। लेबर फोर्स की जो सप्लाई है वो उसकी डिमांड से ज्यादा होती है हमेशा। तो इस वजह से जो प्राइस है, माने जो वेजेस है, जो हमारा कंसिडरेशन है, पारिश्रमिक है, पारितोषिक है, वो क्या होता है कम, माने लेबर फोर्स ऐसे देशों में, भारत जैसे देशों में सस्ती मिल जाती है। तो वो मल्टीनेशनल कंपनियां उसका फायदा उठाने के लिए वो भारत जैसे देशों में अपनी ब्रांचेस खोल लेती हैं। और इसी प्रकार से कस्टमर, चूंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो ग्राहक भी ज्यादा मिल जाएंगे, तो मार्केट को बढ़ाने के लिए, उस बड़ी मार्केट का, लार्ज स्केल मार्केट का फायदा उठाने के लिए जो है वो अपनी ब्रांचेस जो है ऐसे देशों में खोल देती है। नेक्स्ट हमारा है उच्च गुणवत्ता के उत्पाद। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं या जो इनकी सर्विसेज हैं उनकी जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी होती है। ये अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब ये विभिन्न देशों में व्यवसाय करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, विश्व स्तर पर फैलाव इनका है, तो डेफिनेटली जो है जो फॉरेन कंपनीज हैं, अन्य देशों की कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी लार्ज स्केल और भी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, उन सब से कंपटीशन इनका होगा। माने इनका जो कंपटीशन है वो टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता में सरवाइव करने के लिए इनको अपनी क्वालिटी को क्या रखना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है। क्वालिटी को ये जो है, क्वालिटी से कोई भी किसी प्रकार का कंप्रोमाइज समझौता नहीं करती है। ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके उत्पादों की, सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है बड़ा आकार। ये तो इसी बात से प्रदर्शित होता है हमारा कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुत सारे देशों में व्यापार करती हैं, और जब ये बहुत सारे देशों में व्यापार करती हैं तो इसके लिए इन्हें कुछ जो है जो विधियां हैं, तरीके हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। मोस्टली क्या करती हैं कि होस्ट कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, अपनी शाखाएं खोलती हैं, और ऐसा करने के लिए इन्हें जो है बड़ी मात्रा में इनको जो है पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में इनको लेबर फोर्स की, वर्कफोर्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। इनको जो है हाईली जो टेक्निकल है, मॉडर्न, इनको टेक्निक की रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स होती है। और ऐसा वही कंपनी कर पाती है बच्चों जिसका जो साइज है वो लार्ज है, साइज बड़ा है। तो इन कंपनियों का जो साइज है वो क्या पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। लिखा भी है मैंने यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ असेट्स। जो असेट्स हैं, इनकी संपत्तियां, असेट्स आप जानते हैं, आप पढ़ के आए हैं, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि असेट्स वो वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्रॉफिट को की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इनमें ज्यादा असेट्स पाई जाती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, IBM की जो असेट्स हैं वो $8 बिलियन के आसपास हैं। IBM के बारे में आपने सुना होगा, IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हम बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच। इनकी जो पहुंच है, रीच है, वो पूरी वर्ल्ड मार्केट तक है, फॉरेन मार्केट तक है। माने विभिन्न देशों में अपना व्यवसाय करती है, पहले ही पढ़ के आए हैं। और ऐसी पहुंच क्यों है, क्यों ये विभिन्न देशों में अपना व्यवसाय कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स।
एक तो इनके पास जो उत्पाद है, सेवाएं हैं, वो क्या होती हैं, वो ज्यादा होती हैं, हमारे डाइवर्सिफिकेशन होता है, विविधीकरण होता है। इसके अलावा हाई क्वालिटी, ये अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी रखती हैं, सर्विसेज की प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी रखती हैं, गुणवत्ता रखती है, वो क्या रखती हैं, ऊंची गुणवत्ता रखती हैं, हाई क्वालिटी रखती है। इस वजह से जो है ये कंपटीशन को फेस कर पाती हैं और फॉरेन जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाती हैं। रिसर्च, इनका जो अनुसंधान का कार्य है, रिसर्च का कार्य चलता रहता है। ये रिसर्च क्या है कि नई नई विधियों, तकनीकों को खोज करना, प्रोडक्ट्स में जो है, सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना, तो यही क्या है, हमारा अनुसंधान है। माने रिसर्च करती रहती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोसेस को, अपनी टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हम अपग्रेड कर सकते हैं, हम उसको जो है अच्छा कर सकते हैं। ये अनुसंधान हमेशा करते रहते हैं। इसी वजह से इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, अच्छी होती रहती है और जो है ये अच्छी प्रकार से प्रतियोगिता का सामना कर पाते हैं और कस्टमर इनसे जुड़े रहते हैं। और इसके साथ साथ मार्केटिंग फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज क्या है, विपणन सुविधाएं। बच्चों, जब हम सामान बेचते हैं तो सामान ऐसे ही नहीं बिकता है, उसके लिए हमें बहुत सारी हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, उसमें आप पूरी यूनिट आपकी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको पढ़ोगे, वही उत्पाद हम मार्केट में बेच सकते हैं जिसको कस्टमर्स पसंद करते हैं, माने जो कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में जाके ये देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं और वैसा ही उत्पाद हमें बनाते हैं, एक चीज। दूसरा, उसके बाद जो है उसकी पैकिंग है, उसकी लेबलिंग है, ये सारी चीजें हम अच्छी प्रकार से करते हैं। और उसके साथ साथ कंपटीशन को फेस करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो है अच्छी तरह से हम विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारी इनके पास, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो ये मार्केटिंग की फैसिलिटीज इनके पास ज्यादा है, तो इस वजह से जो है ये इनके पास विदेशों तक पहुंच है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच है, वर्ल्ड वाइड रीच। और लास्ट हमारा क्या है, विज्ञापन पर विशेष ध्यान। सबसे ज्यादा जो इनका जोर रहता है वो किस पे रहता है, एडवर्टीजमेंट पे रहता है। माने इनका क्या मानना है, इनका ये मानना है कि जो दिखता है वही बिकता है। माने जिसको हम कस्टमर्स के ब्रेन पे जो है असर डालते हैं, इमेज बनाते हैं, बार बार जो है वही प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे सामने आते रहते हैं, चाहे वो हमारे प्रिंट मीडिया की हेल्प से आए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से आए, टेलीविजन, ठीक है, रेडियो, इंटरनेट। तो जब बार बार कोई चीजें हम देखते रहते हैं तो हमारे माइंड में उनकी एक इमेज बन जाती है, एक छवि बन जाती है हमारी जो है। जब हम कहीं भी जाते हैं परचेज करने के लिए तो हम उसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ये आप लोगों के सभी आप जानते होंगे। जैसे कि हम अगर किसी भी, अगर कोल्ड ड्रिंक की हम बात करें, आजकल तो खैर बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं। अगर हम 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कोका कोला और पेप्सी को ही लोग जो है ज्यादा जानते थे, क्योंकि इन्हीं का विज्ञापन ज्यादा होता था। माने कुछ जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं वो तो जो है कोका कोला को ही कोल्ड ड्रिंक के मानते थे। कोल्ड ड्रिंक का मतलब है कोका कोला। इसी प्रकार से अगर हम पेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, तो उसमें कोलगेट और पेप्सोडेंट का नाम ही लोग जानते थे, क्योंकि इन्हीं का विज्ञापन ज्यादा होता था। तो ये सच्चाई है कि जिसका विज्ञापन ज्यादा होगा, जो हमें ज्यादा दिखाई जाएगी जो चीजें, उसी को हम परचेज करेंगे। जो दिखता है वो बिकता है। इसी कार्य प्रणाली में कार्य करते हैं। इसी वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अच्छा व्यापार कर पाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया हुआ है चीज। आप कई बार जो है इसको वीडियो को देखेंगे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे इस टॉपिक को, और इसकी जो है आप नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू।